Hi everyone, this is Pooja. Welcome to our YouTube channel Pooja's Math. Hope you all are fine. आपको समझ आ रहा होगा. If you have any problem, then you can write in comment section. Let's start. Example 22 है हमारा. 19 example है. Show that if f from A to B and g from B to C are onto, then composition है g of f from A to C is also onto. composition हमारी ऐसे जाती है ना, फर्स्ट टू लास्ट, और राइट करते हैं इसको g of f. तो हमें शो करना है कि अगर ये ऑन टू है अलग अलग तो इनकी composition भी क्या होगी, ऑन टू होगी. ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं कि कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करे. तो हमने लिया, ठीक है, ए में से कोई, अगर ये ऑन टू है सबसे पहले उसका यूज़ करेंगे. तो कोई भी डोमेन में से हमने एक्स लिया और कोडोमेन में से वाई लिया, एंड देन सी में से कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है वो जेड लिया. अब लेके चलते हैं, एफ़ क्या है, ऑन टू गिवन है, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, और जी जो है वो भी ऑन टू है, देन जी ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड होगा. क्यों? क्योंकि जी बी टू सी है और जेड सी में से है. अब कॉम्पोजिशन लेके चलते हैं हम, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन इसको कैसे राइट करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के, तो जी ऑफ वाई, एंड जी ऑफ वाई किसके इक्वल है, जेड के. यूजिंग 1 and 2 इनको इक्वेशन का नेम दिया हमने. तो अब देखो जो कॉम्पोजिशन हमने अप्लाई की एक्स पे, यानी कि ए के एलिमेंट से ली, डोमेन के एलिमेंट से, और को डोमेन का हमारे पास एलिमेंट है. तो इट मीन्स फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए सेट में से बिलोंग करेगा. किस तरह से, विद जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड. दिस इम्प्लाइज जी ऑफ एफ इज ऑन टू. जब ये कंडीशन होती है तो ऑन टू होता है. नेक्स्ट देखिए, कंसीडर function f and g such that composition g of f is defined and is 1 1. हमें दो फंक्शन कंसीडर करने हैं इस तरह से कि जो उनकी कॉम्पोजिशन बनेगी वो डिफाइन होनी चाहिए, एंड इज़ 1 1. आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली 1 1. तो क्या कहता है कि क्या ज़रूरी है कि एफ़ और जी जो है वो ज़रूरी है कि 1 1 होगा, यानी कि कॉम्पोजिशन जो है वो 1 1 है. तो हमें चेक करना है कि एफ़ और जी क्या दोनों ही 1 1 होंगे, यानी कि केस ऐसा हो सकता है कि उनमें से एक 1 1 होगा, एक नहीं होगा. तो इसमें हम दो केस लेके चलेंगे. वैसे बुक में छोटा सा किया हुआ है पर वो मतलब प्रॉपर नहीं है, वो सही तरीके से नहीं बता रखा, कन्फ्यूजिंग से है. तो हम कुछ इस मेथड से करेंगे. एफ़ फंक्शन ए टू बी हमने लिया है, एंड जी क्या है, बी टू सी. कॉम्पोजिशन के लिए ऐसे लेंगे. तो इसका हमने केस 1 लेते हैं. अगर एफ़ 1 1 है यानी कि जी 1 1 नहीं है, एफ़ 1 1 है. बुक में वैसे आपका एक ही केस दिया हुआ है कि एफ़ उसमें 1 1 है, बट हम दोनों ही लेके चलेंगे. इनके थ्रू ना एक रिज़ल्ट आएगा, ये इसलिए आपको दोनों केस करवा रही हूँ. तो ए बी सी हमने 3, ये आपको खुद से लेने पड़ेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है. देखो अगर ये श्योर है ना कि दोनों एफ़ और जी 1 1 होते, फिर तो ये कहता कि शो दैट, दिखाओ, इसका मतलब वो है. अब वो पूछ रहे हैं कि क्या ज़रूरी है कि दोनों होंगे, इट मीन्स नहीं भी हो सकता है. और नहीं के लिए हमेशा हम क्या लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं. सो इसलिए हम एग्जाम्पल लैट करेंगे. एफ़ 1 1 है, हम इस तरह से लेंगे कि एफ़ जो है वो 1 1 होना चाहिए, यानी कि एफ़ के हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, बट जी नहीं होना चाहिए. और जी मैपिंग बी टू सी है, इट मीन्स जी के हर एलिमेंट की अलग इमेज नहीं होनी चाहिए. तो हमने क्या लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पे देखो एफ़ क्या दिख रहा है, 1 1 है, हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है. बट जी में देखो यहाँ पर 4 की 8 है, 5 की 9 है, बट 6 और 7 की क्या है, 10 है. तो जी हमारा 1 1 नहीं है. अब हमें कॉम्पोजिशन दिखानी है कि वो तो 1 1 होनी चाहिए क्योंकि उसने कहा है ज़रूरी. तो अगर जी ऑफ एफ लें हम, ए टू सी आएगी. अब अप्लाई किया हमने
जी ऑफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 8 कैसे आया? देखो जी ऑफ एफ ऑफ 1, अब एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है? 4 पे, और 4 किस पे जा रहा है? 8 पे। तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 की जगह आ जाएगा 4, फिर जी ऑफ 4 किस पे जाएगा? 8 पे। इसी तरह जी ऑफ एफ ऑफ 2 5 के इक्वल है, एंड जी ऑफ 5 किसके? 9 से कनेक्ट हो रहा है। एंड जी ऑफ एफ ऑफ 3 की जगह आ जाएगा 6, एंड 6 जी ऑफ 6 कहाँ जाएगा? 10 पे। ठीक है, यानी कि जी ऑफ एफ जो है वो तो क्या है? हमारा 1 1 प्रूफ हो गया। हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज है। ठीक है, यहाँ करके भी दिखाया हुआ है। तो क्लियरली जी ऑफ एफ इज 1 1 एज, कैसे है 1 1? एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सी, अलग अलग इमेजेस हैं। ऑल्सो एफ इज़ 1 1 बट जी इज़ नॉट 1 1। जी ऑफ एफ भी 1 1 था, एफ भी 1 1 था, बट जी 1 1 नहीं था। क्यों? क्योंकि जी 6 और 7 की सेम इमेज है, दो एलिमेंट्स की। नेक्स्ट केस में हम क्या ले लेंगे? जी को 1 1 ले लेंगे। उसमें क्या लिया हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें f को 1 1 नहीं दिखाना, यानी कि f के किन्हीं दो एलिमेंट्स की हम सेम इमेज दिखा देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये क्लियरली आपको शो हो रहा होगा। और g की हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तो g क्या है? 1 1 है। और अगर जब हमने जी ऑफ एफ फाइंड किया, तो जी एफ ऑफ 1, और 1 किस पे जा रहा है? 4 पे, 4 जा रहा है 7 पे। तो इट मीन्स जी ऑफ एफ 1 इज इक्वल टू 7। इसी तरह जी ऑफ एफ ऑफ 2 लेंगे तो 5 5 से 8 आएगा। एंड जी ऑफ एफ ऑफ 3 लेंगे, 3 5 पे और 5 8 पे फिर से। तो यानी कि दो एलिमेंट्स की, दो इनपुट की सेम वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू है, तो जी ऑफ एफ इज़ नॉट 1 1। लेकिन जी 1 1 था, एफ इज़ नॉट 1 1, क्योंकि एफ की भी देखो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है। अब इसे रिजल्ट क्या निकलता है हमारा, कि अगर जी ऑफ एफ 1 1 है ना, तो क्या ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये क्या होगा? ये पक्का श्योरली 1 1 होगा, जी नहीं होगा। और अगर एफ 1 1 नहीं है तो जी ऑफ एफ भी 1 1 नहीं होगा। और अगर इसका उल्टा करें, एफ ऑफ जी 1 1 है, तो जी यानी कि हमेशा जो ये फर्स्ट वाला है ना, ये वाला 1 1 होगा। देखो ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, इसलिए आपको ये रिजल्ट करवाने के लिए मैंने दोनों केस लेके चली हूँ। अदरवाइज तो एनसीईआरटी में बिल्कुल छोटा सा दिया हुआ है, बट वैसे थ्योरी टाइप में है तो लर्न नहीं होगा। ये थोड़ा इजी मेथड है और रिजल्ट भी आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखना अभी। और एमसीक्यू में आपको ऐसे दे सकता है कि एफ ऑफ जी इज़ 1 1 है, देन जी इज़ 1 1, एफ इज़ 1 1, बोथ आर 1 1। ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको अगर ये रिजल्ट याद होगा तो आप कर पाओगे अच्छे से। और आपने सम सोल्व करके फिर रिजल्ट किया ना, तो आप कभी भूलोगे ही नहीं इसको। ओके, क्योंकि समझी हुई चीज़ हम नहीं भूलते, अगर ऐसे ही रट्टा लगाओगे तो भूल जाओगे। अब नेक्स्ट वाला है ना, तो वहाँ से भी रिजल्ट निकलेगा। वैसे उसका प्रूफ बुक में दिया हुआ है छोटा सा, बट मैंने दो मेथड से किया हुआ है। जो ये वाला मेथड है ना, केस वाला, पहले की तरह ये रिजल्ट बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है। इसमें क्या रखा है कि अगर जी ऑफ एफ जो ऑन टू है, तो क्या एफ और जी मतलब ज़रूरी है दोनों ऑन टू होंगे? अब फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज़रूरी है क्या? इट मीन्स ज़रूरी नहीं भी हो सकता ये, तो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा हमें नो के लिए। तो आप ये वाला मेथड करो, ठीक है, सब करना है तो एफ फ्रॉम ए टू बी है एंड जी फ्रॉम बी टू सी है। हमने एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमें जी ऑफ एफ को तो ऑन टू दिखाना ही है। अब इसमें सबकी मैपिंग बता देते हैं। एफ ऑफ 1 किसके को आएगा? 5 के, एफ ऑफ 2 6, एफ ऑफ 3 7, एफ ऑफ 4 7। तो एफ तो 1 1 नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है। अब यहाँ से जी को देखो, जी ऑफ 5 9 है, सॉरी ये एफ क्या है, ये ऑन 1 1 वाली बात छोड़ो, एफ ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ 8 जो एलिमेंट है इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। अब जी को देखो, जी का यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं बचा जिसकी प्री इमेज ना हो। इट मीन्स क्या है कि जी हमारा ऑन टू है।
अब हमें क्या प्रूव करना था, अब मतलब ये चीज़ तो हो गई ना, ठीक है। जी ऑन टू हो गया, एफ ऑन टू नहीं हुआ। और जी ऑफ एफ है जो कॉम्पोजिशन है उसके हर एलिमेंट के लिए आप यहाँ से देख सकते हो जो जी ऑफ एफ बनेगा ए टू सी बनेगा, सी का भी कोई एलिमेंट खाली नहीं है। इट मीन्स जी ऑफ एफ भी क्या है, ऑन टू है। तो उसने यही तो कहा था कि अगर जी ऑफ एफ ऑन टू है तो क्या ज़रूरी है कि दोनों ऑन टू होंगे, बट हमने क्या दिखा दिया कि एक ऑन टू नहीं होगा, हमें ऐसे एग्जाम्पल मिल गया। तो अब इससे रिजल्ट क्या निकला है, ठीक है, कि इफ़ जी ऑफ एफ इज़ ऑन टू देन जी इज़ श्योरली ऑन टू। देखो 1 1 के केस में तो हमें फर्स्ट वाला लेना है कि अगर जी ऑफ एफ 1 1 है तो एफ क्या होगा, 1 1 होगा, फर्स्ट नंबर वाला इधर से। और जब ऑन टू की बात करें तो ये वाला लेना है, इधर वाला, कि जी ऑफ एफ अगर ऑन टू है तो जी क्या होगा, श्योरली ऑन टू। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं 100%। और ये मैंने इसलिए किया है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। हम लेके चले हैं, एक बार हमने एफ़ को ऑन टू लिया और जी को ऑन टू नहीं लिया। जब हमने एफ़ को ऑन टू लिया ना तो जो जी ऑफ एफ है हमारा ऑन टू नहीं आया, क्योंकि मैंने बताया था ना अगर ऑन टू है तो पीछे वाला ऑन टू होगा। फिर जब हमने जी को ऑन टू लेके चले तो हमारा जी ऑफ एफ क्या आ गया, ऑन टू आ गया, ठीक है। तो आप ये वाला कर लेना, वो सिर्फ रिज़ल्ट समझने के लिए है। दोनों केस हमने करके देखे, इसमें सिर्फ एक ही केस बता रखा है। नेक्स्ट देखिए, लेट एफ फ्रॉम 1 2 3 टू ए बी सी, मतलब दिस सेट टू दिस सेट 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस है। और किस तरह से गिवन है कि एफ ऑफ 1 ए, एफ ऑफ 2 बी, एफ ऑफ 3 सी है। शो करना है कि इधर एग्जिस्ट फंक्शन जी फ्रॉम ए बी सी टू 1 2 3, इन किसका रिवर्सल सेट लेना है हमें, जी लेना है दिस सेट टू दिस। किस तरह से कि जो कॉम्पोजिशन है जी ऑफ एफ वो क्या है, आई ऑफ एक्स आइडेंटिटी ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, आई ऑफ वाई। ये आपको बताया था ना आइडेंटिटी ऑफ वाई, यानी कि जब इसको एक्स एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे ना, इनपुट डालेंगे तो लास्ट में कि हमारे पास जो एलिमेंट आएगा एक्स वो किस सेट का होगा, एक्स सेट का। और यहाँ पे जब एलिमेंट डालेंगे तो लास्ट में वही एलिमेंट आएगा और वो किस एलिमेंट का होगा, इसका। और यहाँ पे इनको नाम दे रखा है एक्स और वाई। तो अब लेके चले हैं एक्स और वाई सेट, ये हमने राइट कर दिए। और यहाँ पे एफ एक्स टू वाई और जी क्या है, वाई टू एक्स। तो जी ऑफ एफ क्या होगा, फर्स्ट टू थर्ड होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, टू एक्स आएगा। एंड एफ ऑफ जी फिर इसका उल्टा है, तो ये क्या बनेगा, वाई टू वाई। ओके, अब ये इसने अगर जी हमारा डिफाइंड है इस तरह से तो इसका ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। जी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, जी ऑफ बी इज इक्वल टू 2, जी ऑफ सी इज इक्वल टू 3 और F1 F2 F3 हमें गिवन है। अब हम कॉम्पोजिशन निकालते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। एंड जी ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, 1 के, यानी कि जो एलिमेंट डाला वही आ गया। इसका मतलब ये आइडेंटिटी से बिलोंग करता है। और जो 1 है ये किसका एलिमेंट था, एक्स सेट का, तो इसको लिख सकते हैं हम आइडेंटिटी ऑफ एक्स। इसी तरह जी ऑफ 2 का निकालेंगे, जी ऑफ 3 का निकालेंगे, सभी एक्स के एलिमेंट आएंगे। जिस पे अप्लाई किया वही एलिमेंट आ रहा है तो जिस सेट का है आइडेंटिटी के साथ वही सेट लगा देंगे। इट मीन्स जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी निकालेंगे इसी तरह से। अब जी सेट हमारा क्या है, वाई टू एक्स है, यहाँ से लो एफ ऑफ जी वाई टू वाई, क्योंकि उल्टा चलेंगे ना हम, पहले जी पे अप्लाई होगा फिर एफ पे, तो जी से एफ पे चलेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो फर्स्ट टू थर्ड, वाई टू वाई। तो वाई में से इनपुट लेंगे, क्या आएंगे, ए बी सी ही आएंगे। तो ए पे अप्लाई किया जी ऑफ ए 1 है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, जिस पे अप्लाई किया वही एलिमेंट आया। और ये किसका एलिमेंट है, वाई का। जब सेम एलिमेंट आता है तो हमारा आइडेंटिटी का होता है, और क्योंकि वाई से है तो ये वाई सेट आ गया।
आइडेंटिटी डिफाइन ही ऐसे होता है फंक्शन कि जिस पे अप्लाई करें वही आता है, इसको ही राइट कर सकते हैं। तो इट मीन्स एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई ऑफ वाई होगा। ये हमने सभी एलिमेंट पे अप्लाई किया था, बस यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। अब इसके थ्रू एक रिजल्ट निकला हमारे पास। अब देखिए आपको दिख रहा है ये हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है तो 1 1 है, और कोडोमेन का हर एलिमेंट की क्या है, कोडोमेन के हर एलिमेंट की क्या है, प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो ये ऑन टू भी है। तो यहाँ से भी एक रिजल्ट निकलता है, इफ़ एफ फ्रॉम एक्स टू वाई कोई फंक्शन है सच दैट कि वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है कोई दूसरा फंक्शन जी जो इसका रिवर्स है वाई टू एक्स, सच दैट कि जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई ऑफ वाई। देखो जो फर्स्ट वाला पहले है ना तो उसका सेट आएगा आइडेंटिटी के साथ, सेकंड वाला पहले है तो उसका सेट आएगा, ओके, उसकी मतलब डोमेन आएगी। तो हमें बताना है कि एफ क्या है तो क्या रिजल्ट निकला हमारा, एफ क्या है मस्ट 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि जरूरी है एफ 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ये रिजल्ट भी याद रखना, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपके एग्ज़ाम में MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, तो इनको अच्छे से याद करना। अब इसी डेफिनेशन से हमारी इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन आती है, सेम यही चीज़ है, ठीक है। फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी फ्रॉम वाई टू एक्स सच दैट जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई ऑफ वाई। जब इस तरह से हमारा सेटिस्फाई कर जाए, जो कि हम अभी करके आए हैं, तो हम जी को क्या कहेंगे कि वो एफ का इन्वर्स है, और उसको कैसे डिनोट करेंगे, एफ इन्वर्स, यानी कि जी इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ एफ। अब यहाँ से रिजल्ट निकलता है। अब जो ये सारी इसने ये कहानी लिखी है ना रामायण, ठीक है, ये रामायण लिखी है ना इसने, अब इसी चीज़ को इसने इन्वर्टिबल का नाम दे दिया, क्योंकि इन्वर्टिबल की भी सेम डेफिनेशन है। तो यह रिजल्ट इस तरह से भी हो सकता है, इफ़ एफ इज़ इन्वर्टिबल देन एफ मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, एंड कन्वर्सली कि अगर 1 1 ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल भी होगा। यानी कि हमें किसी भी फंक्शन को अगर हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना हो तो उसको 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दो, सिंपल। 23rd देखिए सम, एफ फ्रॉम एन टू वाई बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3। ये नेचुरल नंबर के सेट से y तक है, जहाँ पर y सेट इस तरह से डिफाइन है कि इस टाइप के एलिमेंट आएंगे उसमें 4x + 3, यानी कि जो भी हम इनपुट डालेंगे उसका 4 × + 3 होके आएगा। शो करना है कि f जो है इन्वर्टिबल है, फाइंड दी इन्वर्स, इन्वर्स भी निकालना है। अब इन्वर्टिबल की एक तो ये थी कि 1 1 ऑन टू प्रूव कर दो, दूसरा वही था कॉम्पोजिशन जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, आई ऑफ एक्स और आई ऑफ वाई की इक्वल आएगी। अब यहाँ देखिए एफ दिया था हमें एन टू वाई, किस तरह से डिफाइन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जहाँ पे एक्स क्या है नेचुरल नंबर के सेट से है और वाई बिलोंग्स टू वाई। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस है, ये किसके इक्वल होता है, वाई के, यानी कि y इज इक्वल टू दिस। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमने क्यों किया, क्योंकि इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हम एक दूसरा फंक्शन भी तो एग्जिस्ट करवाना है ना, g, जो इसका रिवर्स होगा, यानी कि y टू x डिफाइंड बाय, अब ये उल्टा डिफाइंड होगा, y में से कोई एलिमेंट लेंगे तो किस टाइप से आएगा, इस टाइप का आएगा, y - 3/4 विच इज इक्वल टू x। अब लो जी ऑफ एफ क्या होगा, n टू n होगा, ठीक है। यहाँ से गए फिर वापस आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट टू थर्ड, एन टू एन, और एफ ऑफ जी क्या होगा, वाई टू वाई। यह जी फंक्शन, हाँ जी ये दे रखा है, तो इस पे एक्स हम अप्लाई करेंगे, इनपुट डालेंगे, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, वाई के इक्वल, और वाई किसके इक्वल, जी ऑफ वाई किसके इक्वल था, इसके इक्वल, और डी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई ऑफ एन ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स हमने कहाँ से लिया था, नेचुरल नंबर से, क्योंकि एफ जो फंक्शन है वो एन टू वाई है, इनपुट यहाँ से लेंगे, या फिर सीधा जी ऑफ एफ भी देख सकते हो। तो जी ऑफ एफ आ गया, आई ऑफ एन की इक्वल है, इसी तरह एफ ऑफ जी लेंगे। अब एफ ऑफ जी कहाँ है, वाई टू वाई है, तो वाई से इनपुट लेंगे,
अब जी ऑफ वाई किस तरह से ओपन हो रहा था, इस तरह से। एफ ऑफ एक्स किस तरह से ओपन हो रहा था कि जो भी एलिमेंट है उसका 4 टाइम्स प्लस में 3, तो इसका 4 टाइम्स किया प्लस में 3, 4 से 4 कैंसल, y माइनस 3 प्लस 3 कैंसल इज इक्वल टू वाई, यानी कि वापस से मुड़ के एक वाई सेट में आ गया और वही एलिमेंट आया। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, आई ऑफ वाई, यानी कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई। तो हमने दोनों फंक्शन क्या है, जो चीज़ प्रूव करते हैं इन्वर्टेबल में वो चीज़ प्रूव कर दी। तो इट मीन्स जी क्या है, एफ का इन्वर्स है। हेंस एफ इज़ इन्वर्टेबल एंड जी इज़ द इन्वर्स ऑफ एफ। और इसको इस टाइप से भी हम राइट कर सकते हैं। देखो एफ इन्वर्स जी के इक्वल था, दोनों पे वाई अप्लाई किया और जी ऑफ वाई इस तरह से निकल होता है। तो जो इन्वर्टिबल फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइंड होगा, इस तरह से। दैट्स ऑल।